नमस्ते, नेहाज डिवाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्रो पोज, जिसे हम बकासन कहते हैं। जब हम क्रो पोज करते हैं, क्रो पोज में हम अपने हाथों के बल अपने शरीर को उठाते हैं। अगर हम क्रो की तारीफ करें या उसके बारे में अगर हम जानें तो क्रो का नेचर कैसा होता है। जो क्रो होता है वो बहुत ही अवेयर रहता है, अलर्ट रहता है। उसे पता होता कि किस टाइम पे क्या करना है। वो बहुत एक्टिव होता है। क्या कभी किसी क्रो को हमने देखा है कि वो ऐसे ही सुस्त पड़ा हो? कभी नहीं। वो हमेशा अलर्ट रहता। उसको एक हल्की सी भी आवाज़ आती वो तुरंत उड़ जाता है। वैसे ही जब हम इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं और जब हम ये आसन अच्छी तरह करते हैं तो हमारे अंदर एक अलर्टनेस आ जाती। हम एक्टिव रहते हैं, हम सुस्त नहीं पड़ते। मतलब हम अपनी लाइफ में जब हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी हम एक्टिव हो जाते। जब हमें ज़रूरत होती सोने की हम सोते हैं। जब हमें ज़रूरत होती किसी एक्शन में आने की हम एक्शन में आ जाते हैं। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अब भी जो आप देखने वाले हो वो हम दोनों तरह से करने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कि किस प्रकार ये हम कर सकते हैं सपोर्ट के साथ, क्योंकि जब हम ये करने के लिए जाएंगे तो पहले थोड़ी सी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम वॉल की सहायता से इसको कर सकते हैं। तो पहला जो है वो हम वॉल की सहायता से करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस होती जाएगी धीरे धीरे हम वॉल को छोड़ते जाते हैं और फिर एक टाइम आता है जब हम इसके रियल पोज में आ जाते हैं, यानी कि विदाउट हम सपोर्ट के ये कर लेते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार हम ये क्रो पोज करते हैं। तो जब हम क्रो पोज की प्रैक्टिस करते हैं तो पहले प्रैक्टिस के लिए हम वॉल के सहारे से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं तब हमारे हाथ उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर हमारे हाथ मजबूत होने लगते हैं और हमारी बॉडी का वेट उठाने लगते हैं। तो पहले देखेंगे कि हम वॉल की सहायता से कैसे कर सकते हैं। हाथ की पोजीशन रखेंगे, पंजों को अच्छी तरह खोल के रखा है और आप देख सकते हो कि मैंने अपनी हिल्स को उठा लिया है। अब अपनी दोनों नी वाले भाग को अपने आर्मपिट की तरफ लगाया है। लगाने के बाद धीरे धीरे बॉडी का वेट आगे की तरफ लेते हुए फिर वापस पीछे जाएंगे, हाथ को वापस सेट करेंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, वापस। अब धीरे से अपने सर के भाग को वॉल पे लगाया और पैर को उठाया। आप देख सकते हो एक पैर उठाया, फिर दूसरा पैर उठाने की कोशिश करेंगे, वापस पीछे जाएंगे, वापस आगे आएंगे। ये प्रैक्टिस है। वापस पीछे आगे और सर के भाग को वॉल से लगाएंगे, वापस पीछे आएंगे। वॉल से लगा के रखा सर के भाग को और वापस धीरे से नीचे। ये सर के भाग को लगाया, प्रैक्टिस किया। सेम वापस हम अब वॉल पे हम अपने बटक को रखेंगे और अपने पैर को उठाएंगे। वापस हाथ की पोजीशन और अपने नी वाले भाग को आर्मपिट के पास रखा। जितना हो सकता है बटक का भाग ऊपर उठा लिया, हाथ को अंदर की तरफ। अब दोनों पैर जमीन से छोड़ दिए। अब वॉल पे अपने बटक को लगा के रखा है और पैर को ऊपर की तरफ उठा लिया। इससे क्या हो गया कि आपके हाथ मजबूत हो गए और बॉडी का जो वेट है वो हाथ पे है और वॉल पे भी है। तो धीरे से नीचे की तरफ आ जाना है। कि हम अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे फिर हमारे हाथ मजबूत हो जाते हैं। जब एक बार हमें प्रैक्टिस हो जाए और हाथ मजबूत हो जाते हैं तब हम विदाउट सपोर्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी वॉल का अब हमें सपोर्ट नहीं लेना है। अब अपने हाथों के दम पे इस एक्सरसाइज को, इस आसन को करना है। पहले एक पैर को उठाना है, एक पैर को उठा करके रोकना है, फिर दूसरे पैर को, और फिर दोनों पैर धीरे से छोड़ देना है। जमीन पे छोड़ के रखना है, रोक के रखना है खुद को। अब धीरे से नीचे की तरफ आएंगे।
अगर हम डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम जो है क्रो पोज कर सकते हैं। धन्यवाद।